एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दमोह आगमन हुआ। दमोह में वे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। दमोह और हटा के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने महाराणा प्रताप स्कूल मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जगपाल भैया, दमोह की जनता, बोलो भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी से लेकर संसद तक पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने वाले परम सम्मान आदरणीय अखिलेश यादव जी का दमोह की इस पावन धरा पर आवाज उठाने वाले हैं हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक आदरणीय डॉक्टर सुनीलम जी से कि वो आए और हमको संबोधित करें। चाहते हैं बताओ, अगर आप एक मुक्ति चाहते हो तो युवा प्रत्याशी दिग्पाल सिंह लोधी का साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, माननीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने भारत की राजनीति के अंदर एक नया अभियान छेड़ा है जिसका नाम है पीडीए। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको। कोई बोलता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कोई बोलता है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक अलायंस, कोई इसे बोलता है पिछड़ा, दलित, आदिवासी अलायंस। वो जल गई है। कभी मलैया परिवार जाता है तो टंडन परिवार आता है, टंडन जाता तो मलैया आता। ये जली रोटी को फेंक दो, परिवर्तन के लिए वोट दो, समाजवादी पार्टी के लिए वोट देने का काम करो। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट बस किसानों के पटेल जी ज्यादा बहादुर नहीं थी, रानी अवंतीबाई जी की फोटो देना चाहते हैं, वो जल्दी आए। आकाश यादव जी, आशु यादव जी, वाशु यादव जी, सचिन जी, राधा के हिस्सा ले रहे हैं। माननीय अखिलेश जी को फोटो भी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आज हम जब चुनाव में हैं तो आपसे सहयोग और मदद मांगने आए हैं। मैं पिछले कई वर्षों से और जब जब चुनाव हुआ है समाजवादी पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने मध्य प्रदेश में आप लोगों से समर्थन मांगा है। कुछ ऐसे समय रहे हैं जब समाजवादी पार्टी के 8 विधायक यहाँ से जीते हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं गया जिसमें समाजवादी पार्टी ने खाता न खोला हो। खाते के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने बहुत सारी अच्छी विधानसभा में अच्छा मतदान पाया है। इसलिए इस बार फिर मैं आप सबसे निवेदन और अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी, अगर आपने पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा, यही कहा है कि इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े, दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं। आपने इतनी सारी योजनाएं गिनाई हैं, फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको क्यों नकारा? बेईमान है। आपको याद होगा
ये सरकार कांग्रेस की बन गई थी, इन्होंने विधायकों को लूट लिया और ये लोकतंत्र में नहीं बीजेपी के लोग भरोसा करते हैं, ये लूट तंत्र में भरोसा करते हैं। और आपसे बढ़िया उदाहरण कहाँ मिलेगा, जहाँ जनता ने सरकार बनाई दूसरे दल की, लेकिन विधायक लूट लिए इन्होंने। इससे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको? जनता ने उत्तर प्रदेश में आपको क्यों नकार दिया? हमें इसलिए नकारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी से हरा दिया। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी, क्या अनुमान है आपको? समाजवादी पार्टी की एक सीट थी जिसने कांग्रेस की भी सरकार बनवाई थी। अगर आपको याद हो, कांग्रेस के लोग जब समर्थन ढूंढ रहे थे, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को समाजवादियों ने समर्थन किया था, उसके बाद गवर्नर साहब ने बुला करके यहाँ पर सरकार बनाने का न्योता दिया था। स्थिति बनेगी तो फिर करेंगे। इस बार केंद्र में आपका इंडिया की अलायंस है, प्रदेश में अलायंस नहीं है। ये अब उनकी सोच थी, वो नहीं चाहते थे कि समाजवादी उनके साथ आए। सीटें आएंगी समाजवादी मध्य प्रदेश में, पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी, किसका समर्थन करेंगे? पहले से ज़्यादा सीटें आएंगी। किसके साथ जो आएंगी? जाति गणना कराएगा, जो 27% पिछड़ों को आरक्षण देगा, उस पर विचार करेगी पार्टी। क्या लगता है ये लड़ाई कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि जहां एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कल थे, आज भी बीजेपी के तमाम लोग, पूरी स्टेट मशीनरी इन्वॉल्व है, तो समाजवादी पार्टी के लिए कितना टफ होने वाला है ये? सोचिए, प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि गरीबों को हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, और वहीं उसी दिन ये कहते हैं कि हम गरीबों को अब राशन देंगे। एक तरफ तो 5 साल के राशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहीं ये कहते हैं कि 13 करोड़ हमने गरीबी हटा दी उनकी। आखिरकार गरीबी का पैमाना क्या है भारतीय जनता पार्टी का?